हमारे अंदर ऐसी बहुत सी चीजें होते हैं जो हमें बताने होता कि हमारे अंदर है और ये हमारे लिए बुरी है। अगर बता भी होगा हमारे अंदर है तो हमें ये नहीं बता होता कि हमारे लिए बुरी है, और लेकिन वो हमारी जिंदगी बर्बाद कर रही है। तो ऐसे कुछ चीजों के पॉइंट्स मैंने निकाले हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है डज नॉट प्लांटिंग अ राइट डिजायर। हम हमारे मन के अंदर बहुत से गलत डिजायर प्लांट कर लेते हैं, हम अपने मन के अंदर राइट डिजायर प्लांट नहीं करते। तो आप इसका एग्जांपल लेने के लिए मैं आपको कह सकता हूँ कि अभी आपके मन में आपने डिजायर प्लान कर लिया कि भाई ये कार बहुत अच्छी है, मुझे कार लेनी है, मुझे कार लेनी है, कुछ भी हो जाए मुझे कार लेनी है। आपने उस इच्छा को बहुत बड़ी कर दिया। अगर समझो कोई घर देख लिया तो भाई ऐसा घर होना चाहिए जिंदगी में, मेरी इच्छा है कि भाई मेरा घर ऐसा हो जिंदगी में। तो हम ऐसे बहुत सारे गलत डिजायर प्लान कर लेते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि वो हमारे लिए सही है या गलत है। मैंने अभी जो एग्जांपल दिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि डिजायर गलत है या सही है, मैं बस जस्ट एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ। वो हर बंदे के सिचुएशन के अनुसार उसके लिए अलग अलग हो सकते हैं। अभी आप समझ लीजिए, मैं जैसा कह रहा हूँ कि अब घर का और कार का डिजायर आपने प्लान कर लिया, अब वो डिजायर गलत कैसे हुआ? अभी समझो वो डिजायर आपके अंदर बहुत बढ़ गया, तो आपको क्या चाहिए? कैसे भी करके आपको कार चाहिए या कैसे भी करके आपको घर चाहिए, तो आपको फंसाया जाएगा, आपको लोन के ऑफर मिलेंगे, और फिर कोई भी बंदा जाके लोन लेके वो कार या वो घर खरीद लेगा, लेकिन जिंदगी भर बस लोन भरता रहेगा और उसकी जिंदगी उसमें चले जाएगी। ऐसा मुश्किल होती है गलत कोई भी डिजायर प्लान करने से। समझ लो इस बात को। बहुत सारे गलत डिजायर हो सकते हैं कि भाई मुझे एक मुजरिम बनना है, मुझे डॉन बनना है, ये भी एक गलत डिजायर है। याद रखना, हमारे मन को गलत डिजायर से बहुत सावधान रखना, गलत इच्छाओं से, क्योंकि हमारा मन आजकल का जो एडवर्टाइजमेंट का जमाना है उसमें बहुत ज्यादा गलत डिजायर अपने अंदर प्लांट कर लेता है। तो कौन सा डिजायर हमारे लिए सही है, कौन सा डिजायर हमारे लिए गलत है, ये देखना तुम्हारा काम है। अपने हर एक डिजायर पे, अपने हर एक इच्छा पे क्वेश्चन मार्क लगाओ कि ये मुझे क्यों चाहिए। अगर मुझे कार चाहिए तो मुझे ये क्यों चाहिए, अगर मुझे घर चाहिए तो मुझे क्यों चाहिए। अपने हर एक डिजायर पे क्वेश्चन मार्क लगाना सीखो, जिसकी वजह से तुम्हारे अंदर गलत डिजायर मैक्सिमम टाइम नहीं आएंगे। पॉइंट 2, एवरीबडी हैव टू लिसन एंड फोकस ऑन मी। मतलब सब लोगों ने मेरी बात सुननी चाहिए और सब लोगों ने मुझ पे ध्यान देना चाहिए। तो ऐसा क्यों भाई? यहाँ तक कि प्रधानमंत्री की बात को भी, अगर कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में गए हो तो बात कर रहा हूं मैं, तो वहां पे बहुत सारे देश के प्रधानमंत्री आते हैं ना, तो हमारे देश के या कौन से भी देश के प्रधानमंत्री हो, तब उन्हें भी इग्नोर किया जा सकता है, उनके भी कुछ बातों को नहीं सुना जा सकता, ऐसा हो सकता है। तो तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि सब लोगों ने मुझ पे फोकस दे, सब लोगों ने मेरी बात सुने? लोगों को इग्नोर करना सीखो। अगर वो तुमको इग्नोर कर रहा है तो तुम भी उसको इग्नोर करो। या तो मैं सबसे सही बात बताऊं क्या, टेंशन ही मत लो कोई तुमको इग्नोर कर रहा है। कोई बंदा इतना टेंशन लेता है, ये मुझको इग्नोर कैसे कर रहा है, नहीं नहीं ये मेरे को इग्नोर ही कैसे कर रहा है। अरे क्या तू कहीं का तुर्रम का है, कहीं का डॉन है? इग्नोर कर रहा है तो कर रहे दे, तू जाके बात कर उससे। उतना ईगो अंदर आने ही क्यों दे रहे हो? हमेशा तुम फोकस में नहीं रह सकते, ये बात हमेशा याद रखना। अगर तुम खुद को हमेशा फोकस में रखने की कोशिश करोगे, बहुत से लोग मैंने देखे हैं जो खुद को फोकस में रखने के लिए किसी बंदे का मजाक उड़ाते हैं कि सब लोगों का ध्यान उस पे जाए, सब लोग उसकी वजह से हंसे। लेकिन उस एक बंदे का जो मजाक बनाते हो ना भाई, उसके हार्ट में क्या होता होगा उसके बारे में सोचो। लेकिन दोस्ती में ये सब चलता है, लेकिन अगर तुम किधर बाहर गए, जब तुम असली में बेइज्जती करते हो, मजाक में बेइज्जती करना और असली में बेइज्जती करना बहुत बड़ा फर्क रहता है। क्या तुम सामने वालों को हट करके अपने आप को फोकस में लेने की कोशिश कर रहे हो, तो ये फोकस कुछ काम का नहीं है। अगर तुमको खुद को फोकस में ही लेना है तो साल भर मेहनत करो और एक दिन फोकस में जाओ। वो एक दिन तुम्हारे लाइफ का तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगा, जो तुमने सालों से मेहनत की है अपने किसी एक चीज पे, अपने किसी एक गोल पे। जब तुम उसके वजह से फोकस में जाओगे तो जो हो तुम्हारा जो दिन होगा ना, वो तुम्हें अपने जिंदगी भर याद रहेगा कि क्या दिन मैंने बनाया है खुद के लिए। तो प्लीज अपने आप को हमेशा फोकस में, और सब लोग मुझ पे ध्यान दे, ये सोचना छोड़ दो। तुम हमेशा लोगों का सारा फोकस खुद पे करने की कोशिश मत करो। लोग गए भाड़ में, अगर लोग तुमको इग्नोर भी कर रहे हैं तो भी खुश रहो, लोग तुम्हारी बेइज्जती कर रहे हैं तो भी उसका टेंशन मत लो, क्योंकि कोई इतना समझदार नहीं है कि उसके कभी जिंदगी में बेइज्जती ना हो। अगर तुम माउंट एवरेस्ट पे भी चढ़ जाओगे तो कुछ लोग बोलेंगे ये देखो ये कहाँ पे चढ़ गया, और तुम पे हंसेंगे। तो प्लीज लोगों को टेंशन लेने देगा। पॉइंट 3, वी आर टेलिंग वी आर नॉट आस्किंग। हम बहुत सी चीजें बताने की कोशिश करते, अगर हमारे उस फील्ड में नॉलेज भी नहीं हो तो लोगों के सामने दिखाने के लिए हम ऐसा दिखाते कि हमारे उस फील्ड में बहुत ज्यादा नॉलेज है और हम कुछ ना कुछ बताने की कोशिश करते। अगर तुम वैसा करोगे ना तो तुम्हें बेइज्जती के सिवा तुम पे इरिटेट होगा, ये बंदा क्यों आके यहाँ पे फालतू में बकबक कर रहा है। तो इसलिए हमेशा अपनी नॉलेज का शो ऑफ करना छोड़ दो, हमेशा कुछ ना कुछ बताना छोड़ दो। एक बात बताता हूँ, अगर तुम्हें नॉलेज चाहिए
तुम्हारे पास पैसा आना चाहिए या तुम्हें पैसा देना चाहिए बहुत ज्यादा, मतलब सारा पैसा तुम्हारा उड़ा देना चाहिए या तुम्हारे पास पैसे तुमको जमा करना है। वैसा ही नॉलेज का है। अगर तुम बता रहे हो तो मैं ऐसा नहीं कह रहा कि बताने से तुम्हारी नॉलेज कम होगी, लेकिन बताने की भी कोई जगह रहती है, कुछ रहता है। लेकिन तुम हर जगह पे शुरू मत हो जाओ कि किसी बंदे का कोई और डिस्कशन चल रहा है तुम उसमें आके कुछ अपना घुसा रहे हो। नहीं, उनका जो डिस्कशन चल रहा है उनका वो चलने दो, वहां पे बैठ के बस अपना सुनते जाओ, क्योंकि उससे तुम्हारी नॉलेज बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी सुनने के लिए। लेकिन अगर तुम्हें कुछ डाउट होगा तो तुम उनसे पूछ सकते हो, जिससे वो बंदा भी बहुत ज्यादा खुश होगा कि तुमने उनकी जो डिस्कशन चल रही है उसके बारे में उससे कुछ पूछा। हमेशा बताने की कोशिश मत करो, फील्ड में आपसे ज्यादा जानते हैं उनसे हमेशा पूछते रहो। अगर वो चीज गलत भी बता रहे हैं तो उससे पूछ के बताओ कि ऐसा है या ऐसा नहीं है। ऐसा मत कहो कि उनसे डायरेक्टली वो गलत है, जिससे तुम्हारी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी बनेगी। और हमेशा हमारी आदत बहुत बुरी है कि हमको लगता है कि हम ही सबसे होशियार है। नहीं जी, बहुत ज्यादा होशियार लोग रहते हैं और उनसे हम पूछ के हमारे नॉलेज में इंक्रीमेंट करके हम और भी आगे आगे अपना लेवल बढ़ा सकते हैं। जिस बंदे की लेवल तुमसे कम भी होगी उससे भी तुम बहुत सी चीजें सीख सकते हो। इसलिए हमेशा बताने की कोशिश भी मत करो, कभी कभी कुछ सुन भी लिया करो। अगर तुम सुन के बाद में बताते हो तो लोग तुम्हारी सारी बातें सुनते हैं। Point 4, don't show your weakest part and don't show your powerful part and find opponent weakest parts and opponent powerful part। मतलब दुश्मन की सबसे शक्तिशाली पॉइंट रहता है, सबसे कमजोर पॉइंट रहता है, उसका बता कर लेना है। लेकिन आपने सबसे शक्तिशाली पॉइंट और सबसे कमजोर पॉइंट का उसको बता नहीं चलने देना है। हम अक्सर बहुत बार ये गलती कर देते कि हम अपनी कमजोरी बहुत से लोगों को बता देते कि मेरी ये कमजोरी है, मेरी वो कमजोरी है, लेकिन ये ही बाद में बहुत भारी पड़ती है। आचार्य चाणक्य पंडित ने इसके बारे में कहा है कि अपनी कमजोरी कभी भी किसी को मत बताना, कि जब तक वो बंदा तुम्हारी उस कमजोरी को सॉल्व नहीं कर सकता। अगर तुम्हारे को कुछ प्रॉब्लम है, पर्सनल वीकनेस है, अगर वो तुम्हारे डॉक्टर से सॉल्व हो सकती है तो तुम वो डॉक्टर को बताओगे ही। समझो अभी संदीप महेश्वरी सर है, उनका सेशन चल रहा है, बहुत से लोग तब जाके उनको अपनी वीकनेसेस बताते हैं क्योंकि वो बंदा उस वीकनेस को सॉल्व कर सकता है, इसलिए वो लोग वहां पे जाके सर को अपनी वीकनेस बताते हैं। लेकिन तुम बहुत बार ऐसी जगह पे जाके अपनी वीकनेस भी बताते हो जिससे वो बंदा उस वीकनेस को सॉल्व तो नहीं कर सकता, लेकिन वो उसका फायदा जरूर उठाता है। अपनी पावर और अपना वीकनेस पॉइंट कभी भी किसी को मत बताना। वो तुम्हारी समझो अभी कंपनी है, इस कंपनी का ये पावरफुल पॉइंट अगर सबको बताए तो बाकी कंपनियां उस पावरफुल पॉइंट पे अटैक नहीं करेंगी। इस वजह से उनको बता मत चलने दो कि तुम्हारा पावरफुल पॉइंट कौन सा है। अगर गलती से वो तुम्हारे पावरफुल पॉइंट पे ही वार करेंगे क्योंकि उनको बताने होगा कि ये तुम्हारा पावरफुल पॉइंट है, तो वो धड़ाम से नीचे गिर जाएंगे। इसके वजह से मैं बोल रहा हूं उनको अपना पावरफुल पॉइंट भी बता मत चलने दो, और दुश्मन का पावरफुल और वीकेस्ट पॉइंट दोनों बता करने की पूरी से पूरी कोशिश करो। अगर तुम्हारे अपोनेंट कंपनी है तो इनमें अच्छा क्या बुरा क्या है, क्या किन चीजों में मैं इनसे अच्छा निकल सकता हूँ और किन चीजों में मैं इनके बराबर जा सकता हूँ, ये सारी बातें दिमाग में डाल लो और अपनी वीकनेस उसी को बताओ जो वो सॉल्व कर सकता है। पॉइंट 5, एक्सेप्ट योर मिस्टेक एंड बैड हैबिट्स। तुम्हारी जो गलती है और तुम्हारी जो बुरी आदत है उनको तुम एक्सेप्ट करो कि भाई ये जो मेरे में आदत है वो बुरी है, ये जो मैंने किया है वो गलती है। बहुत से लोग इसको एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, अपनी जिम्मेदारी हो दूसरों पे डाल देते कि ये उसके वजह से हुआ, ये इसके वजह से हुआ। कभी तो खुद पे जिम्मेदारी लो। बहुत से कम लोग होंगे जो छाती ठोक के ये बोलेंगे कि भाई मेरी गलती थी, मेरे वजह से हुआ, माफ कर दो, आइंदा से नहीं होगा, आगे नहीं होगा। अपनी जिम्मेदारी, अपनी मिस्टेक खुल के बोलना सीखो, मत डरो। हो गया तो हो गया, एक बार से क्या कर लेंगे लोग कुछ नहीं कर पाते हैं जब बंदे में खुद में दम होता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं अपनी मिस्टेक खुल से बोलो कि मेरे गलती हुई है, अगली बार से नहीं होगी सर। और तुम्हारी बहुत ज्यादा बुरी आदत है, लोग तुम्हें आके बता रहे नहीं ये आदत अच्छी है, कुछ नहीं। अगर तुम्हें सिगरेट पीने की आदत हो, बहुत से लोग पीते, कुछ नहीं होता है। अरे भाई वो आदत बुरी है तो बुरी है, ये बात तुझको समझनी है। अगर वो आदत बुरी है तो मान तो सिर्फ वो बुरी है, उसको छोड़ना ना छोड़ना बात की बात होगी। अगर वो बुरी है तो पहले तुझे मानना तो होगा कि वो आदत बुरी है, लेकिन अगर तुम मानोगे नहीं तो उसे छोड़ कैसे पाओगे। तो सबसे पहले ये मान लो कि वो आदत बुरी है। कुछ चीजें रहती है जो लोग कहते हैं बुरी है और नहीं तो कुछ चीजें, लेकिन कुछ चीजें ऐसी रहती है जो हम पे रहती है कि वो बुरी है अच्छी है। अगर मोटापा है तुमको, तुम जरा से मोटे हो, तो अगर वो तुम्हें लगता है कि तुम मोटे हो इसलिए वो अच्छी चीज नहीं है, तुम्हें हेल्दी बनना है, तो वो चीज तुम्हारे लिए बुरी है। लेकिन लोग कह रहे हैं तुम मोटा है मोटा है मोटा है, तो तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। अगर तुम खुद से सेटिस्फाई हो कि मैं मोटा हूँ, ठीक है, मैं ऐसी जिंदगी में खुश हूँ, तो फिर तुम्हें मोटापन कोई बुराई नहीं है तुम्हारे अंदर।
समझो बहुत सारे मोटिवेशन वीडियो में तुमने बहुत सारी चीजें सुनी रहती है कि नेवर गिव अप मत करो, यहाँ पे चले जाओ, ऐसा करो, हार्ड वर्क करो। तो इन चीजों को फैक्ट की तरह लेना चाहिए। अगर एक बंदा सब कुछ आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है, इस चीज को फैक्ट की तरह लेना चाहिए, थॉट की तरह नहीं। फैक्ट और थॉट में क्या फर्क रहता है मैं तुमको समझाता हूँ। समझो यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि आसमान में आयरन मैन उड़ रहा है, तो ये मेरा थॉट हो गया, ये फैक्ट नहीं है। लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ कि आसमान में बादल है और वो बादल इस साइड में जा रहे हैं, तो वो एक फैक्ट है, वो लिविंग रियलिटी है, जो हमेशा के लिए रियलिटी रहने वाली है कि आसमान में बादल है। तो वो एक रियलिटी है, नॉट अ थॉट, नॉट ए इमेजिनेशन। थॉट बस क्या रहते हैं, आ गया अभी थॉट आ गया, ठीक है गया, लेकिन फैक्ट क्या रहता है, जो रियलिटी और रियलिटी है। मतलब शुगर का टेस्ट स्वीट है तो वो स्वीट है, इट इज अ फैक्ट, नॉट अ थॉट कि अभी थॉट आया और गया। इसलिए तुम जो चीजें सुनते हो मोटिवेशन वीडियोज में, उसको फैक्ट की तरह लो, नॉट अ थॉट। अभी है और फिर नहीं है, मतलब सुन लिया कि हमेशा हार्डवर्क करते रहना है और सुना और छोड़ दिया, चला गया। उसे रियलिटी की तरह लो कि हार्डवर्क से सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। ये उनका कनेक्शन ऐसा ले लो कि हार्डवर्क और सक्सेस, अगर हार्डवर्क किया तो वो सक्सेस मिलेगी। ऐसा फैक्ट की तरह उस चीजों को लेना सीखो, नॉट जस्ट थॉट कि दिमाग में आप कुछ चल रहा है। हाँ, दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चल रहे थे, ये थॉट आ गया कि अभी हमको हार्डवर्क करना है और आके ये थॉट भी चला गया। नहीं जी, अपने उस थॉट को फैक्ट की तरह लेना सीखो कि ये सब रियल है, ये लिविंग रियलिटी और हमेशा के लिए रियलिटी रहने वाली है कि हार्डवर्क करने से सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। पॉइंट 7, यू आर नॉट गुड एज यू थिंक एंड दे आर नॉट बैड एज यू थिंक। तुम बहुत बार सोचते हो मैं बहुत अच्छा हूं, मैं कहीं का कुछ तो हूं, लेकिन और दूसरे लोगों को गिनती में कम लेते हो, उनकी इज्जत नहीं करते। तुम उतने अच्छे नहीं हो जितना तुम सोचते हो और वो लोग उतने भी बुरे नहीं है जितना तुम सोचते हो। इस बात को रियलिटी की तरह लो। अगर समझो तुम नहीं हो तो तुम दूसरों का एग्जाम्पल ले सकते हो। कुछ ऐसे लोग तुम्हारे सामने आ गए होंगे जो सोचते हैं कि हाँ मैं कहीं का बहुत बड़ा तुर्रम खाऊं और मेरे सामने ये बाकी लोग कुछ नहीं है। तो ये बात सच्चाई नहीं है। वो लोग भी अपने अपने फील्ड में बहुत अच्छे हो सकते हैं, उन लोगों के पास भी बहुत नॉलेज हो सकती है। सबकी लाइफ अलग अलग है, उन लाइफ से उन्हें जो एक्सपीरियंस मिला है वो अलग अलग है और उन एक्सपीरियंस के बेस पे उनकी जो नॉलेज रहती है ना वो अलग अलग है। इसलिए तुम ऐसा नहीं कह सकते कि वो लोग कुछ नहीं है और मैं बहुत कुछ हूँ। अगर तुम खुद में झांक के एक बार सच्ची में देखोगे ना तो तुम में भी बहुत ज्यादा बुराइयां होंगी। मैं जैसे कह रहा था कि मोटापन बुराई है, लेकिन आपने बुराई को एक्सेप्ट करो कि मैं इतना बुरा हूं तो ठीक है भाई, मैं इतना बुरा हूं, मुझे नहीं लगता कि इनमें कोई सुधार की जरूरत है। अगर लोगों को लगता है तो लोगों की प्रॉब्लम है, लेकिन अगर तुम्हें नहीं लगता कि इन चीजों में कोई सुधार की जरूरत है, तुम्हें नहीं है। जो सर रतन टाटा थे, उनका एक बार टायर पंक्चर हो गया, वो खुद ड्राइवर के साथ टायर पंक्चर करने में लग गए, जबकि बाकी सब लोग चाय के टपरी पे जाके चाय वो सब पीने लगे थे। तब रतन टाटा खुद ड्राइवर के साथ बैठ के अपना टायर का पंक्चर निकाल रहे थे। तो तुम सोच सकते हो कि रतन टाटा की क्या लेवल होगी डाउन टू अर्थ की। वो नहीं सोचते कि ये बहुत बुरे हैं, इनमें कुछ अकल ही नहीं है और मैं बहुत बड़ा बादशाह हूँ। नहीं, वो हमेशा डाउन टू अर्थ रहते। उन्होंने उस ड्राइवर के साथ मिलके एक टायर लगाया गाड़ी का। तो सोच सकते हो, बस अपना थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए रतन टाटा इज द मैन। सच्ची में बहुत बता रहा हूँ, बहुत अमेजिंग बंदे हैं वो। रतन टाटा ये कभी भी नहीं सोचेंगे कि मैं इतना अच्छा हूँ और ये मेरे सामने इसकी कुछ औकात ही नहीं है, ये इतना बुरा है। ऐसा रतन टाटा नहीं सोचते। ऐसी चीजें हमें जो बहुत बड़े लोग हैं उनसे सीखनी चाहिए। आज की वीडियो में 7 पॉइंट मैंने कवर कर लिए हैं। तो जय हिंद, जय भारत। इन सारे पॉइंट्स पे आप जरूर ध्यान दीजिएगा।